वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही होने वाले हैं कमाल के। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि अब रक्षी आकर अपना सारा गुस्सा सारा के ऊपर आकर निकालती है। सारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। रक्षी बड़े गुस्से में आकर सारा को कहती है कि इसका मतलब है जो पहले इस घर में थी वो सारा थी। सारा कहती है कि तुम मुझे कमजोर मत समझो, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को अजाब बनाकर रखा था, अब शायद तुम लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हारी माँ और तुमने मिलकर जो कुछ भी किया अब तुम्हें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन तमाम बातों का अब मैं तुमसे एक एक करके बदला लूंगी। रक्षी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बदतमीजी से बात करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जिस पर वो बड़े गुस्से से जब रक्षी हाथ उठाती है तो सारा उसका हाथ पकड़ लेती है। रक्षी को पहली बार लगा कि इस बार सारा उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। रक्षी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर जाती है। सारा बड़े गुस्से से कहती है कि अपने हाथ अपने काबू में रखो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगी। और मैं तुम्हें बता दूं कि आइंदा तुमने मुझसे किसी किस्म की कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम्हारा क्या हाल होगा, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं। बार बार इस घर में क्यों आ जाती हो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत सारा। सारा कहती है कि हाँ मेरी हिम्मत है, क्योंकि ये घर मेरा है, मेरे बाबा का है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो जाओ अपने बाबा के घर या मुनव्वर के घर जिसको तुमने अपने लिए पसंद किया है। रक्षी सुनकर तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। रक्षी जब ये अल्फाज सारा के सुनती है तो उसके तो जैसे पांव तले से जमीन ही निकल जाती है कि सारा की जबान इतनी बड़ी अचानक कैसे हो गई। अब बहुत ही ज्यादा रक्षी परेशान हो जाती है, वापस भी नहीं जा सकती। रक्षी अब बहुत ही ज्यादा परेशानी की हालत में कहती है सारा मैं आइंदा तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, तुमसे किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करना चाहती। सारा कहती है कि अब तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान की हैसियत से आई हो, मैं नहीं चाहती कि अब तुम इस घर में मजीद ऐसी कोई भी बात करो। रक्षी जो कि अब मुनव्वर के घर जाने से ही रही, मुनव्वर नाइला से शादी कर चुका है। मुनव्वर तो दौलत की खातिर पहले रक्षी का इस्तेमाल कर रहा था, रक्षी को बेवकूफ़ बना रहा था। जब उसके हाथ कुछ नहीं आया तो उसने रक्षी को घर से निकाल दिया और नाइला से शादी कर ली। और जिस तरह उसने रक्षी को बेवकूफ़ बनाया था अब सेम इसी तरह वो अब नाइला को भी बेवकूफ़ बना रहा है और उससे शादी कर लिया है। ज़ारा जो कि एक बार फिर कराची वापस जाना चाहती है, बड़े गुस्से से शाजिया कहती है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हारे बाबा ने जो कुछ किया वही सब कुछ तुम भी अब कर रही हो। सरमत के साथ धोखा क्यों कर रही हो तुम? सरमत तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, सरमत कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी वैसी कोई भी हरकत करके सरमत की जिंदगी को बर्बाद करो। ये बात सुनकर बड़े गुस्से से एक बार फिर ज़ाहरा कहती है कि कराची जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तुम आदिल से मोहब्बत करती हो, क्या आदिल के बारे में सोचती हो, इसलिए तो तुम यहाँ से जाना चाहती हो। ज़ाहरा कहती है कि आपको किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। और जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब इस बारे में मैं किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करना चाहती। अपनी बहन का घर कैसे मैं बर्बाद कर सकती हूँ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सारा एक आदिल से मोहब्बत करती है, फिर उन दोनों की मोहब्बत में मैं कहाँ से आ गई? आपको किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। ये बात सुनकर शाजिया कहती है कि फ़रत ने जिस तरह मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, तुम भी शायद वही सब कुछ करने जा रही हो। ऐसी बात नहीं, आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं ऐसा कुछ करूँगी तुम सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये सब कुछ दोस्तों आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल जुड़वा अगर आप नहीं देख रहे तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।